तो हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे टीआईएफआर के एग्जाम पैटर्न के बारे में और कौन कौन से फिजिक्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे आप टिफर में अच्छा अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ लिया तो हो सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन टीआईएफआर के अंदर हो जाए। देखिए, इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है क्योंकि टिफर के जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, प्रोसीजर बहुत टफ है। ठीक है, आपको सबसे पहले रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू को अच्छे से वहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। इंटरव्यू भी अच्छा जाना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो एक लंबा प्रोसीजर है जो कि नॉर्मली बाकी एग्जाम में उतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ये अगर मानूँ कि ये नेट से भी अच्छा पेपर है, नेट से भी टफ लेवल है एग्जाम का, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो नेट का जो सेक्शन सी आता है बिल्कुल टिफर में वैसा ही पेपर आता है। तो देखो, टीएफआर का अगर पैटर्न देखें तो आपका जो सेक्शन ए है, दो सेक्शन में पेपर डिवाइड है हमारा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो ये सेक्शन ए जो है वो सबके लिए वैलिड है, यानी कि जो बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे हमारा केवल और केवल पीएचडी के लिए भर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसमें अगर आप देखें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है और हर एक क्वेश्चन एक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज मार्क्ड इट विल बी एज्यूम्ड द रॉन्ग आंसर है, नॉट अटेम्प्टेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 25 अगर क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन करने हैं, तो 25 या 75 75 मार्क्स का ही सेक्शन ए हो गया हमारा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो उतनी ज़्यादा टफ लेवल के नहीं होंगे। जैसे ये देखो, कंसीडर है ना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको उनको ध्यान रखना। ये एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। फिर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया है, 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक्स का रोटेशन बताना है आपको। फिर ये आपको सिंपल सा जो है मैकेनिक्स का फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पोटेंशियल गिवन है आपको। ठीक है, टू वेक्टर विच रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन आर द एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस बी, द कंजर्व एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन एज। तो ये वाला थोड़ा सा जो बच्चे इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले हैं उनके लिए टफ हो सकता है क्योंकि नहीं पढ़ा है आपने। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लीनियर सुपरपोजिशन स्टेट इन द क्वांटम मैकेनिक्स इज नाइसली, ठीक है, इलिस्ट्रेटेड बाय। तो आपको पता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, उससे बहुत अच्छे से समझाया गया। ये पर्टर्बेशन का एक क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा हुआ है बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छा खासा यहाँ पे पार्ट आता है। तो 25 क्वेश्चन देख रहे हो, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चा अगर सही तरीके से प्रिपेयर किया है तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, सेक्शन बी में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी अगर देखो तो सेक्शन बी जो हमारे स्टार्ट होता है, ठीक है, द सेक्शन बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 75 मार्क्स का ये भी होता है। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका टीएफआर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत इन डेप्थ लेवल के आते हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ, है ना, ये क्वेश्चन देखो सिलेक्शन के ऊपर है बच्चों। जो क्वेश्चन का अच्छा बच्चा सिलेक्शन कर पाता है कि भैया ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, सारी कहानी इस चीज़ की है। आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाते हो, है ना, किस तरीके से तुम उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पा रहे हो जो तुम्हें आता है, तो वो सारा गेम है। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें क्या चीज़ हेल्प करेगी आपको? तो एक अगर कोई बच्चा टीआईएफआर की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं उसको आपको कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दे देता हूँ कि अच्छा ये चीज़ें कर लेना, ये चीज़ें कर लेना, तो आपको अच्छा लगेगा। पहले तो अपनी वो किताबें डिसाइड करो, वो पेपर डिसाइड करो जो तुम पक्का अटेम्प्ट करने वाले हो, जिनसे क्वेश्चन और डीप में पढ़ने वाले हो उनको। जैसे मैकेनिक्स का उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट के लिए, तो मैकेनिक्स आप चूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल आप चूज़ कर सकते हो। देखो, क्वांटम जो है थोड़ा सा टफ लेवल की आती है, तो क्वांटम आपकी चॉइस में होगी, है ना। ईएमटी पक्का करनी है, ईएमटी आपको हर हमेशा करके जानी है, ये मेन है। देखो, इनसे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैकेनिक्स के बहुत दिख रहे होंगे, मैथमेटिकल के बहुत क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पेपर देखा ना आपने, मैक्सिमम क्वेश्चन यही भरे हैं। ईएमटी का क्वेश्चन बड़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन बड़ा है। ये 4 ऐसी किताबें हैं जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे टिफर जीएस का पेपर, आप केवल खोल के देख लीजिए, कोई भी साल का। मैं चलो 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखाता हूँ कि 2021 में क्या आया था। ठीक है, ये मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर खोला, देखो क्या आया है क्वेश्चन में। अगर मैं आपको बताऊं कि भैया कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखो पहला क्वेश्चन ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, तो मैं पता चल जाएगा कि अच्छा इन्हीं से आया है। ये आपका मैथमेटिकल से क्वेश्चन आता है। वैसे इसका क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है।
ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें कि इन अ कंट्री द फ्रैक्शन कोविड-19, तो प्रोबेबिलिटी, ये फिर से मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चन जो दिख रहे होंगे वो मोस्टली मैथमेटिकल के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये देखो, ये क्लासिकल का क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। ये फिर से आपको किस चीज़ का क्वेश्चन दिख गया, पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, ये फिर से क्लासिकल का क्वेश्चन दिख गया। ये आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। फिर से ये आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। फिर ये आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल विच ऑफ द वैल्यू ऑफ आर कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इतना, ठीक है। ये भी आपको एक क्लासिकल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको देखो क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सारे मैक्सिमम, ये देखो ये सॉलिड स्टेट का है पर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन फिर से सॉलिड स्टेट का है तो छोड़ देंगे, सॉलिड स्टेट वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है ना। ये फिर से थर्मो का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व करो, देखो ये क्लासिक, ये क्वांटम मैकेनिक्स से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, देखो ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स से हो जाना चाहिए। और एरर है क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। ईएमटी का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ईएमटी का क्वेश्चन है, देखो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन में से आप देख पा रहे हो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 20 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन जो है, 17-18 क्वेश्चन जो है आपको दिखेंगे किस चीज़ से, 17 से 18 क्वेश्चन आपको इन 4 किताबों के दिख रहे हैं। तो हमें अपनी नीज डिसाइड करके ये पता कर लेना है कि भैया ये तो वो किताबें हैं जो पढ़नी ही पढ़नी है। मैकेनिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, क्वांटम पढ़नी ही पढ़नी है, ईएमटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो 4 किताबें तो ये आपकी श्योर हो गई कि मैंने ये 4 किताबें पढ़ ली भैया, इनके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। इसके साथ अगर आपके पास समय है, ठीक है, क्योंकि ये डीप पढ़नी पड़ेगी, ये बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी ये किताबें, ठीक है। बच्चे को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा सिलेबस इनका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या करना है। जैसे मान लो कि आपने मैकेनिक्स पढ़ा, तो मैकेनिक्स करने के बाद ये देखो कि क्या तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे मैकेनिक्स के, तब माना जाएगा कि हाँ हमने मैकेनिक्स पढ़ ली, आपको आ गया। बच्चे थ्योरी पढ़ने में पूरी जान लगा देते हैं, मेहनत लगा देते हैं, जबकि वो काम ही नहीं आती है। सारा काम जो आएगा वो आपका प्रैक्टिस आएगी, आपने क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस की है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, टिफर के, नेट के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, गेट के क्वेश्चन उठाओ, जेस्ट के क्वेश्चन उठाओ, उनको करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नया क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि रिपीट तो होगा नहीं, बहुत कम चांसेस है। तो पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ओके। तब जाके तुम्हारी बुक कंप्लीट मानी जाएगी। तो 4 किताबें ये पढ़ लो। इसके साथ चूज कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लो, अच्छा खासा वेट जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो 5 किताबें पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर डीप पढ़ने की बात है, कितना डीप आप जा सकते हो, ठीक है। मैं टिफर के 1 मंथ 15 दिन पहले एक मैराथन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं 3 आवर की क्लासेस लूंगा। जैसे आज मैं एक 3 आवर की क्लास लूंगा तो क्वांटम मैकेनिक्स के 3-4 टॉपिक पूरा कराऊंगा। मतलब 2-3 दिन में हम क्वांटम मैकेनिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके देखेंगे टिफर में कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से एजेंडा बनाएंगे हम उसका। वो तो बात की बात है। अभी जो है इन किताबों को पहले इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ, वही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप बार बार ये सवाल मत पूछना कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये 5 किताबें हैं, इनको पढ़ डालो। टिफर में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो दूसरी बात है, पर ये आपको जेस्ट में हेल्प करेंगी। वो आपको मतलब ये 5 किताबें ऐसी है जो आपको जेस्ट भी क्वालिफाई करा सकती है, नेट भी क्वालिफाई करा सकती है, आईआईटी जेईई भी क्वालिफाई करा सकती है। ये 5 किताबों में इतना दम है कि कोई भी एग्जाम तुम्हें क्रैक करने में ये 5 किताबें आपको सफिशिएंट है। तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। भले ही टिफर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, नेट के लिए पढ़ रहे हो, तो कर तो लो, इनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बाकी छोड़ दो सिलेबस अभी फिलहाल के लिए। बाकी जीवन में जब कुछ बन जाओगे तो पढ़ते रहना। फिलहाल इन पे अपना पूरा फोकस डाल दो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट